कि मौला का चाहने वाला मौला के पास आया। क्या देखा, मौला एक गरीब सादे से घर में बैठे हुए हैं और इसको बड़ा दुख हुआ। इसको पता चला मौला खलीफे बन गए। फिर आया मौला से मिलने। इसने कहा अब तो अली का बहुत बड़ा घर बन चुका होगा, खलीफे बने हैं, हाँ हुकूमत मिली है। और जब आया तो क्या देखा, मौला का वही सादा सा घर। कहने का या अली ये क्या माजरा है, मैं तो बड़ी तमन्ना लेकर आया था आपका बड़ा सा घर होगा और हम भी लोगों को कहेंगे हाँ भाई मेरा हमारे मौला का भी बहुत बड़ा बड़ा घर है, बड़े बड़े महल हैं। जिस तरह शाम वाले कहते हैं कि हमारे अमीर के बड़े बड़े महल हैं, तो इमाम ने कहा मेरा भी महल है। इसने कहा अच्छा या अली तो थोड़ा दूर बना के रखा है आपने। हाँ लोग रखते हैं ना अपने फार्म हाउस बाहर बाहर। तो इमाम ने कहा मेरा भी बड़ा महल है, आओ तुझे ले चलूं दिखाऊं। मौला इसको ले गए, बड़ी खुशी के साथ गया कि मौला बड़ा महल दिखाएंगे। और अली कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार, अरे कब्रों में सोने वाले तुझ पर अली का सलाम हो। बस फर्क यह है तुम थोड़ा जल्दी अली से चले गए, अली भी थोड़ी देर के बाद तेरे साथ आकर मिलेगा। कहा या अली ये क्या माजरा है, मैं तो महल देखने आया, आप कब्रिस्तान लेकर आए। फरमाया यहाँ के महल तबाह हो जाते हैं, अली का एक ऐसा महल है जिसे हमेशा बका है। फरमाया महल ऐसी जगह पे बना जो हमेशा बाकी रहे, जहां पे तू हमेशा रहे। बेहतरीन घर बनाएगा भाई, कितने साल रहेगा, 60 साल 70 साल, फिर बच्चों का, फिर उनके बच्चों का, तेरा तो रहा नहीं ना, मुंतकिल हो जाता है। लेकिन इमाम ने फरमाया अगर अली का महल देखना है तो जरा मौत को आने दे और जन्नत में आकर अली का मकान देख ले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद अज्जल फरजों। तो अब रूह को आपने समझना है, आपको अपनी जरूरत समझनी है। जिस्म कैदी है, कल मैंने कहा, जमाने का भी मकान का भी। देखिए इल्मी बहसें हैं, मिंबर से कम बयान की जाती हैं, लेकिन ज़रूरत है कि इंसान अपनी हकीकत को समझे ताकि उसे हकीकत मासूम भी समझ में आ जाए। जिस्म है महदूद। कल मैंने कहा था कि मादे में रद्द बदल है। आप सेब रखते हैं, एक हफ्ते के बाद पुराना हो जाता है, क्योंकि मादे में हरकत है, ये हमेशा हरकत में रहता है। ये साइंस ने भी साबित किया। हर इंसान की बॉडी में सेल्स हैं, ये एक सेकंड्स के लिए भी रुकते नहीं हैं, इनमें हरकत रहती है, हरकत रहती है। ये रद्द बदल में रहता है, खुद को बदलता रहता है, अपना शेप, अपनी हरकत बदलता रहता है। लेकिन रूह में सुबात है, क्योंकि वो मादी नहीं है। इसकी दलील यह है कि अचानक बच्चों ने आपको कहा कि बाबा आपका बर्थडे मनाते हैं, और केक लाया गया और केक पे लगा हुआ था 42 ईयर्स। आपने कहा वो 42 ईयर्स का मैं हो गया और पता ही नहीं चला, 30 साल का हो गया पता ही नहीं चला। अगर आप 70 के भी हो जाओगे ना, आपको पता नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि रूह वैसी की वैसी रहती है। ये आपको नजर आता है साहब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उससे पूछो वो कहता है मैं तो वैसे का वैसा ही हूं। जैसा मैं 20 साल का था, जैसे मैं 5 साल का था। आप अपनी जात के अंदर कोई फर्क महसूस नहीं करते। मालूमात बढ़ती हैं लेकिन रूह महसूस नहीं करती मैं बूढ़ी हो गई हूं। हाँ चलने में तकलीफ होती है क्योंकि जिस्म बूढ़ा हो गया है, रूह कभी बूढ़ी नहीं होती। रूह वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि रूह मादी नहीं है, रूह में रद्दो बदल नहीं है, रूह यहाँ की मखलूक नहीं है, रूह वहाँ की मखलूक है। और उलमा मिसाल ऐसे देते हैं जिस तरह बॉल को ज़मीन पे फेंकते हो ना, फिर कहाँ जाता है? वापस जाता है। तो रूह को अल्लाह ने ज़मीन पे भेजा, जहाँ की है फिर ज़मीन पे लग के कहाँ चली जाती है? यहाँ रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो यहाँ की मखलूक है ही नहीं, वो ऊपर की मखलूक है। तो इंसान तेरी हकीकत मादा नहीं है, मादा महदूद है। रूह में रद्दो बदल नहीं है, रूह में सुबात है, रूह को बका है। तो जब तुम्हारी छोटी सी रूह को बका है तो खुदा को कितनी बका होगी, अहले बैत को कितनी बका। रूह की परवाज बहुत बुलंद, जिस्म महदूद है, यहाँ चलेगा वहाँ जाएगा, लेकिन रूह सेकंड्स में हजारों मीलों का सफर कर सकती है। लेकिन कब करेगी? जब तू अपने जिस्म की कैद से खुद को आज़ाद करे। कि जब ज़ियाउल हक ईरान गए और खुमैनी साहब से मिलने की ख्वाहिश की, तो इमाम खुमैनी ने कहा आप क्यों मुझसे मिलना चाहते हो? उसने कहा मैं पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पाकिस्तान की सरजमीन तो बहुत बड़ी है, निज़ाम वाक़ई नाफिज करना वहाँ मुश्किल है, पाकिस्तान की ज़मीन बहुत बड़ी है। आप एक काम करो, जो 6 फुट की आपकी अपनी ज़मीन है, ये 6 फुट की जो आपकी अपनी जमीन है, इस पे दाढ़ी रख के निजाम मुस्तफ़ा को नाफिज कर दो।
तो लोगों को नहीं पता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को और शरीयत को नुकसान दिया जा रहा है। हालांकि हमारा जो कानून है जो 72 में बना था वो बहुत अच्छा कानून है। मसलन वज़ीर आज़म के लिए शर्त है आर्टिकल 6 जो आपने सुना, आदिल होना चाहिए। ये खुद लफ्ज़ आदिल एक शरई इस्तिलाह है। इमाम आदिल हो, पेशमाम आदिल हो, मिंबर पे आने वाला आदिल हो, हुकूमत संभालने वाला आदिल हो। आदिल का मतलब क्या कि लोगों ने उसे गुनाह कबीरा करते हुए न देखा हो, ऐसा बंदा हुकूमत पर आ जाए। आज तक कोई ऐसा आया है? हालांकि कानून है, इसका मतलब नजरिया मौजूद है पर अमल नहीं हो रहा। इसी तरह लोग कलमा पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं अमल नहीं करते। चलो दूसरों को तो छोड़ दें, हमने उनका ठेका नहीं लिया, लेकिन अपने जो अलीयुन वलीउल्लाह कह रहे हैं उनको तो कहने का हक है ना, कि जो अली का नाम ले लेकिन नशे में चला जाए, अली का नाम ले और औरतों को नचवाए, अली का नाम ले और मुजरे करवाए। हाँ, इमाम ने खत लिखा अपने एक चाहने वाले को, फरमाया मैंने सुना है तुमने हराम की कमाई की है और हराम की कमाई करके तुमने मस्जिद बनाई है। यह खत अली इब्न अबी तालिब का है, गैरतुल्लाह का खत है। अहले बैत अल्लाह की मुखालिफत देखते थे उनका खून दौड़ उठता था कि कैसे कोई इस जमीन पर मुखालिफत खुदा कर सकता है। सख्त इमाम ने मिसाल दी। इमाम ने फरमाया जो हराम कमा कर मस्जिद बनाए, मजलिस करवाए, हराम कमा कर और फिर यह दिखाए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, फरमाया तुम्हारी मिसाल ऐसे उस औरत की तरह है जो बदकारी करती है और फिर उसकी कमाई से चाहती है कि मैं नेकियां करूं। का कुरान की आयत नहीं पढ़ी, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, खुदा अगर अमल कबूल करता है तो मुत्तकी से करता है। अली के चाहने वाले, अगर तेरे वजूद में तकवा नहीं है, न तेरा मातम कबूल है, न तेरी अज़ादारी कबूल है, न तेरी मजलिस कबूल है। शर्त तकवा की है, अगर तू मुत्तकी है तेरी नमाज भी कबूल है।